नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक। अभी करंटली हम बात करेंगे डीएलएफ इस कंपनी के शेयर प्राइस पर कि फ्यूचर में डीएलएफ के शेयर प्राइस में आपको क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है और कुछ 4-5 पॉइंट है वो हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसलिए कि फ्यूचर में अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो देन मैंने जो बातें आपसे डिस्कस की हैं वो बातें अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो फ्यूचर में अगर ये शेयर डिक्रीज़ करता है या नीचे आता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इस कंपनी में अगर नहीं बदले हैं, अगर इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है तो फ्यूचर में ये शेयर प्राइस ऊपर भी जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है, कोई वीडियो देख करके आप किसी शेयर पे अपनी पोजीशन ले लेते हो, बट वो जब लॉस में जाता है या नीचे जाता है तो आप कहते हो कि नहीं उसने बोला था, इसने बोला था। तो जो भी वीडियो मैं आपको बताऊँगा उसको आप पूरा ध्यान से समझना, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहे कि नहीं, जो पॉइंट्स मैंने देख के सोच के लिए थे वो अभी नहीं ख़त्म हुए हैं, तो फ्यूचर में शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। बस इतना ही आपसे बताना था। प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच करना, अगर टाइम नहीं है तो इसको लाइक कर दो या वॉच लेटर में डाल दो, आप बाद में देख लेना, बट पूरी देखना ध्यान से। स्टार्ट करता हूँ। डीएलएफ का फंडामेंटल एनालिसिस हम स्क्रीनर इस वेबसाइट के सपोर्ट से करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। 69,000 करोड़ की इस कंपनी की मार्केट कैप है, 73,000 करोड़ की इस कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू है। बहुत बड़ी बात है। कंपनी की जीरो प्लेजिंग है, सेकंड पॉइंट जो एक कंपनी में आपको देखना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, कंपनी की मार्केट कैप, इंटरप्राइज वैल्यू और एसेट के सामने इसका जो डेट है वो ना के बराबर है और नॉमिनल सा है, और ये अपने डेट को जो है रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो इनकी इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो सके, ख़त्म हो सके, कम हो सके, ठीक है। डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी में है, ऐसी बात नहीं डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है, बट डिविडेंड को मैं पर्सनली नहीं देखता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि कंपनी के जो आरओई और आरओसी जो दोनों हैं वो अभी कोई खास नहीं है, लेकिन हमको फ्यूचर देखना चाहिए, बिकॉज ऑफ पिछले 4 से 5 साल से इन कंपनियों में कोई अच्छी चाल नहीं आई थी। ये कंपनियां टाइम के साथ करेक्ट कर रही थी, टाइम की करेक्शन थी, साथ में प्राइस की भी करेक्शन थी, बट अभी पर्सनली डीएलएफ में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो ये है, इससे फ्यूचर में इन सेक्टर्स में डिमांड आएगी। अभी कोरोना से तो वर्क फ्रॉम होम का तो जो चला ही है, एक रूटीन लोगों में चल गया है, लेकिन फ्यूचर में लैंड्स वगैरह की डिमांड आएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपनियां भी सोचेंगी कि नहीं, एक कोई सेपरेट एरिया देख लें, वहां पर वर्क फ्रॉम होम का अपना जो एक सेटअप है वो हम बनाएं। ये एक सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो डीएलएफ है ये रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर एफआईआईज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो वो डीएलएफ को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। मानता हूं गोदरेज इंडस्ट्रीज भी अच्छी कंपनी है, बट पर्सनली डीएलएफ मुझको ज़्यादा सुपीरियर लगती है, बिकॉज गोदरेज इंडस्ट्रीज काफ़ी ऊपर जा चुकी है और डीएलएफ ने अभी चाल चलना शुरू किया है। अभी इसमें एक बड़ी चाल जो एक देखना चाहिए वो नहीं आई है। और फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, ये रियल एस्टेट कंपनियों के लिए एक अच्छा पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट थे मेरे जो मुझको लगते थे कंपनी के बारे में। यहाँ पे मैं फंडामेंटल आपसे बस डिस्कशन अगर करूँ तो पिछले 3 साल में फिर इसकी मार्केट कैप 26,000 करोड़ से इंक्रीज हुई है और 69,000 करोड़ तक की पहुँच गई पिछले 3 साल में। बाकी आरओसी, आरओई और ईपीएस तो अभी प्रेजेंटली माइनस में है, और इस कंपनी की बुक वैल्यू को अगर हम देखें तो वो 139 रुपीज़ के आसपास है और 279 पे भी इसका एक स्टॉक कॉस्ट अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर में। ईपीएस अभी माइनस में है, जब भी ये प्लस में आएगा तो कुछ हमको ऊपर की तरफ अच्छे भाव भी देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे, जब अभी ये टाइम में ये माइनस में है, ठीक है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये जो ईपीएस है ये माइनस से प्लस में आएगा। कंपनी का जो पी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो, वो पी भी यहाँ पर मेंशन होगा, तो एक अच्छे अपमूव इस कंपनी में देखने को मिलेंगे। अभी पी जो है शो नहीं हो रहा है, 42 का सेक्टर का पी है इस कंपनी, इन सेक्टर पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का 42 के आसपास का पी होता है, ठीक है। अभी इसका शो नहीं हो रहा है बिकॉज ईपीएस माइनस में है। अभी इस कंपनी में लंबा नज़रिया रखते हुए, क्योंकि 5-6 साल से ये एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी, अभी इसमें एक चाल आना शुरू हुई है। ये ओवरऑल था इस कंपनी का फंडामेंटल, मैंने आपसे डिस्कशन कर दिया। अब हम सीधे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी एफआईआईज हैं उन्होंने इस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया।
उनकी इन्वेस्टमेंट लगातार इन कंपनियों में बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे बड़ी बात प्रमोटर ने जीरो प्लेजिंग करके रखी हुई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट को इस कंपनी के अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख लीजिए तो उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में आती जा रही है। ठीक है, जो भी डीआईआईज हैं उनकी कोई खास इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, वैसे पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझको ये सब पॉइंट से इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, क्योंकि एफआईआईज या डीआईआईज हमेशा जो करे वो सही भी नहीं हो सकता है। वो बड़े प्लेयर होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन लॉसेस नुकसान उनके भी होते हैं। लोअर नुकसान होता है बट उनका भी होता है। क्योंकि बड़ा पैसा है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए मुझको लगता है कि इस कंपनी में एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट है, उनको फ्यूचर लगता है रियल एस्टेट का। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। 75% के आसपास ऑनर होल्ड करते हैं और 18% के आसपास में एफआईआईज होल्ड करते हैं। 1 से 2% के आसपास में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्ड करता है और 4 से 5% के आसपास में हम सब यानी पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। तो ओवरऑल ठीक ठाक है इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब ये हमारे सामने इस कंपनी का डीएलएफ का वीकली चार्ट है। एट अ टाइम में आप देख सकते हो कि पिछले करीब 2000 आप मान लो तो 2013 के आसपास से ये कंपनी डाउन ट्रेंड में चल रही थी। ऊपर आ रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी, फिर ऊपर जा रही थी, नीचे, मतलब इसी एक एरिया में ये काम कर रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इस कंपनी ने ये इस एरिया को आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बार टच किया है, नीचे आ गई है, फिर यहां पर टच किया है, फिर यहां पर टच किया है, लेकिन अभी करंटली इसने एक ब्रेकआउट दिया है इस जगह पर। यहां पर आप देख सकते हो इसने इस एरिया को ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ निकली है ये कंपनी। ठीक है, इस शेयर का प्राइस वीकली चार्ट पर यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वीकली चार्ट के ऊपर यहां पर इस कंपनी ने एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, जिसको कि आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी बोल सकते हो। कई सालों के बाद आया है, करीब मैं अपना व्यू दूं 6-7 साल के बाद में ये ब्रेकआउट आया है। और सबसे बड़ी बात बता दूं तो यहां पर ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में आया है, विदाउट वॉल्यूम नहीं आया है। देखो ब्रेकआउट आता है उसको वॉल्यूम का सपोर्ट रहता है, तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर की तरफ को। 6-7 साल के बाद आया है, करीब 6-7 साल के बाद। तो इसमें आपका व्यू जरूर होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ये ऐसे ही ऊपर की तरफ काम करता रहा तो फ्यूचर में आपको 380 से 400 के भाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं, जो ये लेवल है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर 520 के आसपास के भाव आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ये इस लेवल पर। ठीक है, और अगर उसको ब्रेक करता है तो काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंटली बात करूं तो 280 के आसपास ये काम कर रहा है। अगर इसके अंदर ये ब्रेकआउट लंबा चलता है, सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, बिकॉज वॉल्यूम के साथ में आया है, तो आपको फ्यूचर में इसके अंदर अच्छे प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए डीएलएफ इस कंपनी के शेयर प्राइस पर हर हाल में। ठीक है, और अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पर्सनली मेरा व्यू डीएलएफ को लेकर के है। मुझको लगता है 500 का इसके अंदर ऊपर की तरफ आपको प्राइस देखने को मिलेगा फ्यूचर में। लेकिन यहां पर फिर बता दूं, वीकली चार्ट दिखा रहा हूं आपको, उस पर बात कर रहा हूं, तो यहां पर मेरा व्यू बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। एटलीस्ट 1 ईयर का आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में होना ही चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट ऊपर के साइड में है, मार्केट करेक्ट करेगी, हर स्टॉक करेगा। ठीक है, और ये अगर करेक्ट करता है तो मैं भी आपको स्टॉप लॉस बता देता हूं, बट एटलीस्ट 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट अगर आप रखते हो तो आपको ऊपर की तरफ 500 रुपए तक के लेवल इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। अभी 280 पे काम कर रहा है, तो फेवरेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब नीचे की तरफ आपको बता दूं, अगर आप इस कंपनी में काम करते हो तो मुझको पर्सनली लगता है अगर ये कंपनी ऊपर जाती है तो ये यहां से अगर निकलती है ये ऊपर की तरफ, देखो एक साथ नहीं जाएगी, फिर भी कम से कम ये एक बार इन लेवल तक की तो जरूर आएगी, ये लेवल तक टच करेगी, क्योंकि ब्रेकआउट आया है ऊपर की तरफ, भाव अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अब पर्सनली यहां पर मैं आपको बता दूं, 500 रुपए से अगर ऊपर का मेरा टारगेट है तो नीचे की तरफ 180 का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मैंने काफी बड़ा दिया है, आई नो दैट, बट स्टॉप लॉस आपको वो दे रहा हूं जो आसानी से हिट ना हो नीचे के साइड में। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था डीएलएफ इस कंपनी के शेयर प्राइस पर। आप फ्यूचर को देखते हुए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहां पर शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखना। 6-7 साल के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, ऐसे ब्रेकआउट नॉर्मली नहीं आते हैं, कम
जो इस शेयर को यहां से लेकर के आया है, नीचे से लेकर के आया है, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ में वो ऊपर इस लेवल तक की लाया है, वो यहां पर रोकने के लिए नहीं लेकर के आया है। देखो एक बार यहां पर टच किया है, एक बार यहां पर टच किया है, उसके बाद उसने इस लेवल को ब्रेक करवाया है और आप देख सकते हो इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है अपनी, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में आया है। यहां पर हमारे आपके 100-200 शेयर खरीदने से ये भाव इतने ऊपर नहीं आते हैं, ये तब आते हैं जब इनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा कोई पैसा लगता है, तब आते हैं। तो कोई ऐसे ही इस शेयर को यहां तक की लेकर के नहीं आया है, उनके अपने कुछ प्लान होते हैं, कुछ उनको कंपनी के अंदर दिखता है जो हमें आपको नहीं दिखता है, वही बाद में हमको आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले वो लोग उस चीज को समझते हैं। तो एक अच्छा वॉल्यूम के साथ में बड़ा ब्रेकआउट है, आपको जरूर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। बट फिर बता दूं, व्यू लंबा है आपका, यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए मत जाइएगा, प्रॉफिट होता है वो एक अलग पॉइंट है। और नीचे की तरफ 180 का स्टॉप लॉस लेकर के चलना, यहां पर स्टॉप लॉस कैसे है वो मैं नहीं आपको बता सकता, बट 180 का स्टॉप लॉस है। हो सकता है जिस हिसाब से चार्ट अभी दिखाई पड़ रहा है 180 नीचे की तरफ टच ना करे, लेकिन लेकर के चलना, वरना बाद में बोलोगे कि मैंने बोला था मेरा लॉस हो गया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और कोई डाउट हो डीएलएफ को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में चाहिए है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है।